भाई आज वो दिन है जब Android 14 का डेवलपर प्रीव्यू जो है वो ऑफिशियली आउट हो चुका है। अब Android 14 जो है वो Android का अपकमिंग वर्जन है और इसका जो नाम है, जो कोड नेम है, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रखा गया है। इसका नाम रखा गया है अपसाइड डाउन केक। जब आपके पास कंटेंट खत्म हो जाता है ना, मेरे जैसे यूट्यूबर्स के पास, तो हम लोग अजीबोगरीब हरकतें करनी स्टार्ट कर देते हैं, जैसे Android 14 के ऊपर वीडियो बना देंगे। लेकिन जब गूगल के पास नाम खत्म हो गए हैं तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इसका नाम रखेंगे अपसाइड डाउन केक। और तो नाम पे मत जाइएगा, काम की बात करते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि Android 14 जो कि Android का लेटेस्ट वर्जन होने वाला है, इसके अंदर क्या नए फीचर्स हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं। और ये जो फीचर्स हैं इनमें से कुछ ऐसे ज़रूर हैं जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे हैं। यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि अभी जो डेवलपर प्रीव्यू आया है उसके अंदर ज़्यादातर फीचर्स जो हैं वो इंक्लूड नहीं किए गए। और हमेशा ही हम देखते हैं गूगल की तरफ से कि पहला डेवलपर प्रीव्यू सारे फीचर्स के साथ नहीं आता और आने वाले टाइम में फीचर्स जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं। तो इस लिस्ट के अंदर मैं वो फीचर्स भी डालने वाला हूं जो डेवलपर प्रीव्यू के साथ आ गए हैं और वो फीचर्स भी जो कि आने वाले टाइम के अंदर एक्सपेक्टेड है। पहला फीचर जो कि Android 14 के अंदर गूगल ने इंक्लूड किया है ये है प्रेडिक्टिव बैक जेस्चर। बेसिकली Android 13 के अंदर भी इस तरह का एक फीचर दिया गया था, लेकिन Android 14 में इसको आगे लेकर जाया जा रहा है। आपको पता है आप Android में यूजुअली जेस्चर्स के थ्रू नेविगेट करते हैं, बेशक आप कोई भी फोन यूज कर रहे हो। और ये जो जेस्चर्स है, जब इसमें आप बैक का स्वाइप करते हैं तो आप बेसिकली बैक वाली स्क्रीन पे चले जाते हैं। लेकिन प्रेडिक्टिव जेस्चर्स के अंदर होता ये है कि जब आप बैक स्वाइप करेंगे तो आप स्वाइप के दौरान देखेंगे कि आपको साइड वाला जो मेन्यू है ना, जो चीज आनी है वो शो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप बैक स्वाइप करते हैं और आपने होम स्क्रीन पे जाना है तो बैक स्वाइप के अंदर दूसरी साइड पर आपको होम स्क्रीन नजर आ रही होगी। आपको ऐसे लगेगा कि आप विंडो को मूव कर रहे हैं। इससे पता लग जाता है कि बैक करने पे कौन सी जो विंडो है वो ओपन होगी। तो इस चीज को बेहतर बनाया जा रहा है। लेकिन अभी भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि Android 14 में भी ये एक डेवलपर ऑप्शन है, यानी कि डेवलपर ऑप्शन को ऑन करके उसके अंदर यूज होगी। आई डोंट नो ये एक्चुअल फीचर क्यों नहीं है, बट अभी भी ये एक फीचर है जो कि इंक्लूड किया जा रहा है, लेकिन डेवलपर्स के लिए। दूसरा फीचर जो कि इस लिस्ट के ऊपर शामिल करने वाला हूं, ये एक ऐसा फीचर है जो कि मेरे हिसाब से इस लिस्ट का सबसे बड़ा हाईलाइटेड फीचर होने वाला है और ये है ऐप क्लोनिंग। अब ऐप क्लोनिंग एक ऐसी चीज है जो कि डिफरेंट एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर्स अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू तो हमें प्रोवाइड कर ही रहे हैं, जहां पर आप एक ही सॉफ्टवेयर के मल्टीपल वर्जन्स चला सकते हैं। ज्यादातर लोग इसको व्हाट्सएप या फेसबुक के मल्टीपल अकाउंट चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और स्पेशली जो व्हाट्सएप के अकाउंट है, क्योंकि आप व्हाट्सएप का अकाउंट एक बिजनेस के लिए बनाया हुआ है, एक आपका पर्सनल अकाउंट है, एक घर वाली के लिए, एक बाहर वाली के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द यूजेज ऑफ द पर्सन। तो भाई ये जो है ना, ये उसको अब जरा स्ट्रीमलाइन कर देगा। और पहले जो फीचर मैन्युफैक्चर देते थे अब वो एंड्रॉइड खुद दे रहा है, तो आपके लिए और बेहतरी हो जाएगी। तीसरा फीचर जो कि Android 14 के अंदर एक्सपेक्टेड है वो है हेल्थ कनेक्ट। अब इससे पहले भी गूगल की हेल्थ एप्लीकेशन जो है वो मौजूद है, जिसके थ्रू आप डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं उनकी हेल्थ इंफॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने घड़ी पहनी हुई है और आपकी कोई और भी स्मार्ट डिवाइस है जो कि आपकी हेल्थ को ट्रैक कर रही है, तो उस सब की इंफॉर्मेशन गूगल के उस हेल्थ सॉफ्टवेयर में आ जाती है। लेकिन हेल्थ कनेक्ट जो है ये अब एक ऐसी सॉफ्टवेयर बन जाएगी जो कि आपके एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर मौजूद है। ये आप स्पेशली प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड नहीं करेंगे, बल्कि ये एंड्रॉइड सिस्टम का पार्ट बन जाएगी। तो इसकी वर्किंग भी बेहतर हो जाएगी और ओवरऑल ज्यादातर लोग जो है वो इससे फायदा उठा सकेंगे। चौथे नंबर के ऊपर जो चीज मैं इंक्लूड करने वाला हूं, ऑनेस्टली इसको मैं फीचर नहीं कहूंगा, ये है नो साइड लोडिंग। गूगल आहिस्ता आहिस्ता करके एंड्रॉइड को गूगल फाइट कर रहा है और इसके पीछे कोई मतलब ऐसी चीज नहीं है जो लोगों को ना पता हो। बेसिकली एंड्रॉइड जैसे आपको पता है कि एक ओपन सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जिसको कोई भी यूज कर सकता है। लेकिन गूगल चाहता है कि वो एंड्रॉइड के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जो कंट्रोल है वो रखे, और यही वजह है कि Android 14 के अंदर एक्सपेक्टेड है कि गूगल साइड लोडिंग बंद करने वाली है काफी एप्लीकेशंस के लिए, और इसके लिए अंदर खास API के लेवल्स का भी जो सहारा है वो लिया जाएगा। बट बेसिकली अभी के लिए जिस तरह आप आसानी से APK वर्जन डाउनलोड करके कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, तो गूगल उस चीज को मुश्किल बनाने वाली है। अब टेक्निकली गूगल इसको बंद नहीं कर रहा, आप अपने मोबाइल फोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करके कमांड लाइन के थ्रू कुछ कोड्स लिखकर इसको अभी भी कर सकेंगे। लेकिन जो सिंपल तरीका है कि आपने APK फाइल डाउनलोड की और गूगल के फोन पे गए, उसको इंस्टॉल किया और वो चल गई, भाई वो जो चीज है वो तंग करने वाली है। गूगल ऑलरेडी ये करने की कोशिश कर रहा था, बट उसकी जो रिस्ट्रिक्शन है वो Android 14 में वो और बढ़ा रहे हैं। नंबर 5 के ऊपर जो मेजर किस्म का चेंज गूगल Android 14 के अंदर लेकर आ रही है उसमें है Android Beam का रिमूवल। अब इससे पहले Android का एक फीचर था जो कि Android Beam के नाम से आता था, और Android Beam बेसिकली वही काम करता था जो कि एप्पल के ऊपर एयर ड्रॉप करता है, यानी कि आपके वाईफाई और ब्लूटूथ को यूज करता था और नियर फील्ड में जितनी भी डिवाइसेस होती थी उन तक आपकी कोई भी फाइल जो है वो पहुंचा देता था। अब उसके बाद Android Beam को जब रिमूव किया जा रहा है तो उसकी जगह गूगल ने एक नया ऑप्शन जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है जिसका नाम है नियर बाय शेयर। अब आप बोल रहे होंगे बिलाल भाई नाम चेंज किया है, मसले की बात क्या है? वेल सिनेरियो ये है कि इससे पहले जो Android Beam था
वो एंड्रॉयड का पार्ट था। दैट मीन्स कि गूगल की सॉफ्टवेयर आपके फोन पे इंस्टॉल हो या ना हो, एंड्रॉयड बीम काम करता था। यानी कि किसी भी कंपनी को एंड्रॉयड बीम यूज करने के लिए गूगल से लाइसेंसिंग नहीं लेनी पड़ती थी। बट अब जो नियर बाय शेयर है उसके लिए गूगल का लाइसेंस रिकमेंडेड और नेसेसरी हो जाएगा, और जो नियर बाय शेयर है वो उन डिवाइसेस पे काम नहीं करेगा जिन पे गूगल का जीएमएस मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप Huawei की मिसाल लेते हैं और Huawei एंड्रॉयड को यूज करता है, तो एंड्रॉयड बीम पहले भी काम करता था, बट अब ये जो नियर बाय शेयर है ये काम नहीं करता, और अब एंड्रॉयड बीम को एंड्रॉयड 14 से रिमूव किया जा रहा है। भाई अगर आप वो बंदा है जो इस पॉइंट पे अफसरदा हो गए हैं कि भाई एंड्रॉयड 14 एक ऐसी चीज है जो हमने इंस्टॉल ही नहीं करनी, हम अपनी वाईफाई बंद कर लेंगे और गूगल को करने ही नहीं देंगे, तो भाई टेंशन नहीं लेनी, कुछ अच्छे फीचर्स भी इंक्लूड किए जा रहे हैं, जिनमें एक मेजर किस्म का फीचर ये है कि गूगल आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड के अंदर सैटेलाइट कनेक्टिविटी की ऑप्शन दे रहा है। अब ये एक ऐसी चीज है जो कि हमने सबसे पहले एप्पल की तरफ से देखा, जहां पर उन्होंने iOS के अंदर ये चीज इंट्रोड्यूस करवाई और इसके लिए बाकायदा तौर पर हार्डवेयर भी दी, जिसके अंदर आप इमरजेंसी सिचुएशन में सैटेलाइट से कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि सैमसंग ने S23 के लॉन्च पर क्वालकॉम की एक स्पेशल टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जो कि सेम यही काम कर सकती है। अब गूगल क्या कर रहा है कि भाई गूगल इस सारे सिनेरियो को कर रहा है एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट, जहां पर अब सैटेलाइट कनेक्टिविटी के लिए जो एंड्रॉयड की सपोर्ट है वो बिल्ट इन मौजूद होगी, और कोई भी डिवाइस मैन्युफैक्चरर जो है अगर वो हार्डवेयर डालता है तो एंड्रॉयड की जो सॉफ्टवेयर है वो उस चीज को सपोर्ट करेगी। एक और बहुत ही कमाल किस्म का फीचर जो कि इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वो ऐसे लोगों के लिए है जो कि ब्लोटवेयर से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। बेसिकली एंड्रॉयड फोन्स के अंदर एक ऑप्शन अवेलेबल होती है जहां पर आप कैरियर को अलाउ कर देते हो कि वो कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर ले जैसे ही सिम कार्ड डले। पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने कभी इंटरनेशनल फोन देखे हो, अक्सर ये जो किट फोन्स आते हैं उनके अंदर वर्जन मोबाइल की पता नहीं कितनी 19-20 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुई होती हैं। तो भाई वो फोन्स जो होते हैं वो बेसिकली इसी चीज के ऊपर काम कर रहे होते हैं। जैसे ही उसमें वर्जन की सिम जाती है वो सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो इंस्टॉल हो जाते हैं। भाई अब इस चीज को एंड्रॉयड जो है वो तंग करेगा, और इस चीज को रोकने के लिए उनने ब्लोटवेयर डिटेक्शन दे दिया है। तो आपके पास एक सिंपल ऑप्शन होगी जिसके अंदर ऐसी सारी एप्लीकेशन जो कि आपके फोन की वर्किंग के लिए जरूरी नहीं है लेकिन आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल रही है, वो सामने आ जाएंगी और आप उनको वहीं से इकट्ठा डिलीट कर सकेंगे। आपको एक एक एप्लीकेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोई लॉक नहीं लगा होगा। ये चीज जो है ये बेक्ड इन होगी एंड्रॉइड 14 के अंदर। फाइनली एक फीचर जो कि हमने iOS के ऊपर देखा, बाय द वे मैं ये बात क्लियर कर दूं कि मैं एंड्रॉइड की वीडियो बना रहा हूं तो कुछ लोगों को शायद ये लग रहा हो यार ये हर फीचर पे बोल देता है iOS से उठाया। टेंशन ना लें, जब iOS की वीडियो होती है जाके देखें हर फीचर उन्होंने एंड्रॉइड से उठाया होता है। दोनों कंपनियां एक दूसरे का ही छापा मार रही हैं, तो टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, और एप्पल वालों ने ये भी नहीं सोचना कि भाई वो बहुत कमाल है। आप iOS वाली मेरी लास्ट अपडेट वीडियो देखो, सारा एंड्रॉइड से उठाया था। बट ये जो आखिरी फीचर है ना, ये एंड्रॉइड का प्रॉपर छापा है आईफोन का, और वो है बेसिकली आपकी इमेज परमिशंस। बेसिकली अगर आप आईफोन वाली साइट पे देखते हैं तो आज भी जब आपकी कोई डिवाइस परमिशन मांगती है इमेजेस को रीड करने के लिए, तो आपके पास ऑप्शन होती है, आप सारी तस्वीरें अलाउ कर सकते हो या फिर आप उस सॉफ्टवेयर को कुछ पर्टिकुलर तस्वीरें अलाउ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो कि किसी बंदे को या किसी एप्लीकेशन को सिर्फ आपकी फेस की तस्वीर जाए, आपकी पूरी गैलरी ना जाए, तो आप अलाउ कर सकते हो। एंड्रॉइड में ऐसा नहीं है, एंड्रॉइड में जब आप परमिशन देते हो तो सारी तस्वीरें चली जाती हैं। तो भाई ये चीज भी एंड्रॉइड 14 के अंदर चेंज हो रही है और अब ग्रैनुलर कंट्रोल मिल जाएगा जहां पर आप कुछ खास तस्वीरें सेलेक्ट कर सकेंगे। इसका फायदा यह है कि आपकी प्राइवेसी भी बढ़ जाएगी और आप जिस सॉफ्टवेयर को जिस चीज की अलाउ करना चाहते हैं चीजें वो आप कर सकेंगे। बट दैट हैज बीन इट फॉर दिस वीडियो। अब ये एंड्रॉइड 14 के वो फीचर्स थे जो कि या तो हमें क्लियर हो गया कि आ रहे हैं या आ चुके हैं डेवलपर प्रीव्यू में, लेकिन आने वाले टाइम में अगर कोई नई चीज आती है और इतने फीचर्स आ जाते हैं कि मैं वीडियो बना सकूं तो आई विल मेक अ सेकंड पार्ट आउट ऑफ दिस वीडियो। बट आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।